कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ईडी दफ्तर में पेशी। राहुल गांधी से पहले राउंड में करीब 3.25 घंटे पूछताछ हुई है और 3 ईडी अफसरों की टीम ने किए हैं सवाल जवाब। करीब 1 घंटे का राहुल गांधी को लंच ब्रेक मिला। लंच ब्रेक के बाद फिर ईडी दफ्तर पहुंचे हैं राहुल गांधी। ईडी दफ्तर में दूसरे राउंड में राहुल गांधी से पूछताछ जारी है। गंगाराम अस्पताल में सोनिया गांधी से भी मिले राहुल गांधी। राहुल को ईडी का नोटिस मिलने पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन भी हुआ, जहां देश भर में कांग्रेस नेताओं का केंद्र के खिलाफ ये प्रदर्शन आज दिन भर देखने को मिला। दिल्ली में सीएम गहलोत समेत कई नेताओं को हिरासत में भी लिया गया। दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लेने के करीब 4 घंटे बाद इन सभी को छोड़ा है। फिलहाल दूसरे राउंड की पूछताछ यहां पर राहुल गांधी से जारी है। ईडी दफ्तर में पूछताछ हो रही है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है। पहले राउंड में 3.25 घंटे करीब पूछताछ हुई, जिसके बाद लंच ब्रेक 1 घंटे का दिया गया। जिसके बाद अब फिर से दूसरे राउंड की पूछताछ शुरू हो गई है, जो 3 अधिकारी हैं जो सवाल जवाब कर रहे हैं राहुल गांधी से। लेकिन अब इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी हो रही है। जहां एक तरफ पूछताछ तो दूसरी तरफ देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का प्रदर्शन आज दिन भर देखने को मिला। एक बार फिर से पूछताछ शुरू हो चुकी है। और ये अहम तस्वीरें आप देखिए, जहां ईडी में राहुल पेश हुए तो सड़कों पर कांग्रेस का किस तरह से प्रदर्शन रहा। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर की ये अहम तस्वीरें हैं, जहां आज देश भर में प्रदर्शन का दौर रहा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने यहां पर प्रदर्शन किया। कई दिग्गज नेताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल रहे। 4 घंटे तक उन्हें हिरासत में लेने के बाद छोड़ा गया है। लेकिन इस बीच कार्यकर्ता किस तरह से सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन किया गया, ये 7 अहम तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर से ये अहम तस्वीरें, जहां प्रदर्शन का दौर जारी रहा। सख्ती यहां पर पुलिस की भी नजर आई और किस तरह से इन्हें हटाने की कोशिश यहां पर पुलिस करती रही। उत्तर प्रदेश की जो आप तस्वीर देख रहे हैं, फिर महाराष्ट्र हो, हैदराबाद हो, जम्मू कश्मीर हो, हर जगह प्रदर्शन का दौर आज दिन भर चला। दिल्ली की अहम तस्वीरें, क्योंकि ईडी कार्यालय में ही राहुल गांधी से पूछताछ आज की गई थी। लेकिन इस दौरान सड़कों पर सिर्फ कार्यकर्ता ही कांग्रेस के नजर आए, सिर्फ नेता ही कांग्रेस के नजर आए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को डिटेन हटा दिया। सर, आपने सीबीआई से सबसे मिलने की मांग करी थी, क्या कुछ रहा, क्या मुलाकात होगी, समय दिया? देखिए, हमने कहा कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स, इनके जो हेड है, डायरेक्टर सीबीआई हैं, चाहे वो डायरेक्टर ईडी के हैं या इनकम टैक्स के जो सीबीडीटी चेयरमैन हैं, मैंने कहा मैं इन सबसे मिलूं एक बार और मैं मेरी फीलिंग्स को कन्वे करूं कि देशवासी क्या सोच रहे हैं। ये हमारी प्रीमियर एजेंसी हैं, तीनों मानवीय एजेंसी हैं, प्रतिष्ठित एजेंसी हैं, और आज इनके बारे में क्या सोच डेवलप हो गई देशवासियों की, जो मैं फील करता हूं। जहाँ मैं जो लोग मुझे बताते हैं देश के अंदर या कहीं मिलते हैं जुलते हैं, तो मैंने कहा मैं इनको कन्वे खुद जाके करूँ। मैंने टाइम मांगा उन सबसे, तीनों से, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि टाइम फटाफट दे दिया। सीबीडीटी चेयरमैन साहब दे दिया, सीबीआई जॉइंट डायरेक्टर साहब का फ़ोन आ गया। बाद में पता नहीं अचानक क्या हुआ कि उन्होंने कहा नहीं, हम लोग खुद ही जयपुर आके मिल लेंगे आपसे। तो सर, लगा आपको कि ऊपर से किसी ने रोका है, कोई ताकतें थी जिन्होंने रोका है? पता नहीं क्या हुआ होगा, क्योंकि माहौल ऐसा है। जिन बातों के लिए मैं जा रहा था, अगर मैं एक मुख्यमंत्री राज्य का हूँ, मैं उनसे टाइम मांग रहा हूँ और वो टाइम दे के नहीं दे रहे हैं, या वो कह रहे नहीं आप यहाँ नहीं, हम दिल्ली जयपुर आके मिलेंगे आपसे, इसके मायने क्या होता है? इसका मतलब जो मैं सोच रहा हूँ कि पूरा देश चिंतित है इन लोगों को लेकर के, छापे डालते रहते हैं ये लोग फिजूल के, इनके ऊपर दबाव इतना बड़ा ऊपर से, विशेष रूप से गृह मंत्रालय की जो मैं सुनता हूँ कि ये चाहते नहीं है छापा डालना। कई बार इतने जल्दीबाजी कर देते हैं कि वो इनके नीचे वाला ऑफिसर कहते हैं अभी हमारी तैयारी है ही नहीं, ना हमने असेसमेंट किया है, ना सर्वे किया है, तो कैसे जाएंगे हम छापे डालने के लिए? तभी जाना पड़ा उनको। ये जो हालात बना रखे हैं, ये बहुत खतरनाक हालात हैं। इसलिए मैंने कहा मैं खुद जाके उन्हें मिलूँ, अपनी फीलिंग कन्वे करूँ, एक नागरिक के नाते भी मेरा हक बनता है।
पर मैं समझता हूँ कि लगता है कि वो मैं समझता हूँ कोई कारण होगा जिससे वो मिलने से कतराते होंगे, ये मेरा मानना है। सर 4 घंटे डिपेंड रहे। अभी मैं और ट्राई करूंगा वापस मिलने से। आज कल मिलेंगे, मिलने में क्या हर्ज है, जाके मैं अपनी बात ही तो कह रहा हूँ उनसे। कोई नागरिक कह सकता है उनसे अपनी जाके बात, तो क्यों नहीं सुन रहे वो? सर प्रोटेस्ट में एक सीएम को डिटेन करना आप कैसे मानते सर इसको? ये तो डेमोक्रेसी के अंदर देखिए, हम लोग खुद ही कोर्ट अरेस्ट देते हैं, कोई इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं 4 घंटे है। डिटेन जो जिस प्रकार से बिना कारण के राहुल जी को और सोनिया जी को दिए गए नोटिस, तो मैंने कहा आपको एक तो एकजुटता दिखाना था। दूसरा, आज जो लोग आए हैं देश भर से, वो पूरे देश के अंदर क्या माहौल है ईडी के बारे में वो बताना आए हैं कि आप कृपा करके बख्शो देश को, प्रीमियर एजेंसी आपकी है। इस प्रकार से आप सोनिया गांधी जी से पहुंच गए हैं, राहुल गांधी जी से पहुंच गए हैं, तो पूरे देश में कितने जगह पहुंचते होंगे कोई किसी को नहीं मालूम है। ये बहुत खतरनाक मामला है। अभी आपको पुलिस ने रिलीज कर दिया है? लगता है सही है, इसे जा रहे हैं। और चलिए, इसी पर और ज्यादा बातचीत के लिए जानकारी के साथ दिल्ली से सहयोगी अश्विनी यादव हमारे साथ जुड़ चुके। अश्विनी, हिरासत में लिया गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित तमाम दिग्गज नेताओं को और इसके बाद 4 घंटे के बाद इन्हें छोड़ा गया है। फिलहाल वहां से क्या अपडेट मिल पा रही है, कहां पर है सभी? देखिए, इस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर हाउस पहुंच गए हैं। उन्हें पहले एक थाने में ले जाया गया, उसके बाद दूसरे थाने में ले जाया गया और इतनी दूर ले जाया गया लुटियंस जोन से, ताकि उनकी काफ़ी 15 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी वहाँ पे हो। जिसमें बाकी नेता भी जो हैं वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ थे। कई घंटे तक थाने में ही डिटेन किया गया और जब पहले दौर की पूछताछ, लंच से पहले की पूछताछ राहुल गांधी से हो गई थी, उसके बाद थाने से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बाकी नेताओं को छोड़ा गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और दिग्विजय सिंह दोनों ही जोधपुर हाउस पहुँचे थे। उसके बाद दिग्विजय सिंह वापस लौट गए हैं। इस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर हाउस में मौजूद है और जिस तरह उन्होंने कहा कि भाई हम लोग हिंसा नहीं कर रहे थे, हम लोग अहिंसात्मक आंदोलन कर रहे थे, पैदल मार्च कर रहे थे, उसमें भी भाजपा को या केंद्र सरकार को दिक्कत है। तो ये लगता है कि लोकतंत्र पर कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र जिस तरह का वो चाहते हैं उस पर सवाल खड़ा होता है कि लोकतंत्र, साफ सुथरा लोकतंत्र केंद्र सरकार नहीं चाहती है। जैसे ही एआईसीसी से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निकले थे, उस समय उन्हें रास्ते में डिटेन किया गया, पहले बैरिकेड्स पर रोका गया और डिटेन कर बस में ले जाया गया। इस समय मुख्यमंत्री ने जो पुलिसकर्मी और बाकी सीआरपीएफ के जवान थे उनसे ये भी कहा कि हम सबकी भावनाएं एक जैसी हैं, आप भी मेरे साथ चलिए। इस तरह की थी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस से कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के बाकी बड़े नेता हैं, वो इस आज के प्रदर्शन से ये संदेश देश भर में देना चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस राहुल गांधी के साथ खड़ी है, सोनिया गांधी के साथ खड़ी है और कांग्रेस खत्म नहीं हुई है कि राज्यों में सरकारें कम हो। जिस तरह बीते दिन जैसे ही दिल्ली में एंटर किया अशोक गहलोत ने, तो सबसे पहले ये कहा कि हम भले ही सरकारों में नहीं हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वोट हमारे पास हैं, सबसे ज़्यादा मजबूत कांग्रेस पार्टी देश में है। और यही कारण था कि राहुल गांधी के समन ईडी ने दिया और उसके बाद प्रस्तुत ईडी के सामने होना था, तो कांग्रेस ने देश भर में एक मुद्दा बना दिया कि कैसे केंद्र सरकार किस तरह से काम कर रही है और लगातार जो कांग्रेस केंद्र सरकार पर जो उंगली उठा रही है, कार्यशैली को लेकर सवाल जवाब कर रही है, ये कांग्रेस के लिए एक मौका था जिसे भुनाया जाए। और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि कांग्रेस इस बात में तो कामयाब हुई है कि देश भर में एक माहौल बनाया गया है और एक कहा गया है कि भाजपा और केंद्र सरकार जो है वो मिलकर एक अलग माहौल बनाना चाहते हैं। जब ये कहा गया कि 2 स्टेट के मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, एमपीज थे और बाकी संवैधानिक पदों के जो लोग थे वो पैदल मार्च कर रहे थे, तो ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि उन्हें भी रोका जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, सुरजेवाला, हरीश रावत और दूसरे लोगों ने सवाल उठाए कि जब शांतिपूर्वक जो मार्च निकलना था उसको लेकर केंद्र सरकार ने रोक लगाई और वो नहीं करने दिया गया। राहुल गांधी को लेकर बार बार ये भी बात कही गई कि राहुल गांधी कानून को मानने वाले हैं और वो ईडी के सामने प्रस्तुत होंगे। ईडी के सामने राहुल गांधी प्रस्तुत हुए हैं, लंच से पहले पूछताछ पूरी हो चुकी थी और उसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही सोनिया गांधी से मिले हैं, जो सोनिया गांधी गंगाराम अस्पताल में भर्ती है, वहाँ मुलाकात भी की है। हालांकि अभी ईडी का काम पूरा नहीं हुआ है, पूछताछ और की जानी है। सोनिया गांधी से भी 23 जून का समय सोनिया गांधी के लिए तय किया गया है कि 23 जून को सोनिया गांधी भी इस पूरे नेशनल हेराल्ड के मामले में ईडी के सामने प्रस्तुत हों और जो सवाल पूछ जाए उसमें अपना पक्ष सोनिया गांधी की ओर से भी रखा जाए।
बिल्कुल अश्विनी, और प्रदर्शन की बात की जाए अश्विनी, बिल्कुल ये तो आपने भी अहम बात कही कि देखने को भी मिला देश भर में जिस तरह से माहौल इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने बनाया, हर एक शहर में प्रदर्शन देखने को मिला। अभी क्या स्थिति है? क्या प्रदर्शन अब दिल्ली में शांत हुआ है? क्योंकि दूसरे राउंड की एक तरफ तो पूछताछ फिर से शुरू हो चुकी है राहुल गांधी से, दूसरी तरफ जिन्हें डिटेन किया गया था उन्हें सबको छोड़ दिया गया है। अभी क्या माहौल शांत हुआ है या वैसे ही प्रदर्शन का दौर जारी? ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेसी जुटे हुए हैं। देखिए, ईडी दफ्तर के बाहर, इवन एआईसीसी दफ्तर के बाहर, दोनों जगह से ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को पुलिस ने डिटेन कर लिया था और बसों में भरकर पुलिस ने दिल्ली के बाहरी इलाकों में उन सब लोगों को छोड़ा था। जो बड़े नेता थे उन्हें थाने में डिटेन किया था। तुगलक लैन थाने में बड़े नेताओं को रोका गया था। इसमें प्रियंका गांधी उनसे मिलने पहुंची और प्रियंका गांधी पहले निकल गई थी, उसके बाद बाकी नेताओं को छोड़ा गया। अशोक गहलोत तो दूसरे नेताओं को, जिसमें दीपेंद्र हुड्डा और बाकी लोग थे, इन्हें दूसरे थाने में रोका गया, डिटेन किया गया और अब उन्हें छोड़ा गया है। इसी तरह कार्यकर्ताओं को भी बसों में भरकर बाहर के इलाकों में छोड़ा गया। अलवर से मंत्री टीकाराम जूली आते हैं, वो जब यहाँ पहुंचने की कोशिश करते हैं आरके पुरम थाने में ले जाया जाता है और वापस गुरुग्राम के पास हरियाणा बॉर्डर पर उन्हें छोड़ा जाता है। तो दिल्ली पुलिस ने पूरी किलेबंदी, घेराबंदी इसकी कर ली थी कि लोग यहाँ तक ना पहुंचे। फिर भी काफी संख्या में लोग पहुंचे, प्रदर्शन हुआ, राहुल गांधी के साथ साथ चले। राहुल गांधी गाड़ी में बैठकर ईडी ऑफिस चले गए, लेकिन बाकी जो लोग हैं उन्हें, उनकी गिरफ्तारी या जो हिरासत में उन्हें लिया गया और उसके बाद छोड़ दिया गया। अब ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भीड़ ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद नहीं है और ना ही एआईसीसी दफ्तर के बाहर कोई भीड़ मौजूद है। अब मामला जो प्रदर्शन का था वो पूरी तरह शांत हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं एक संदेश है जो कांग्रेस की समिति, जो दिल्ली में बड़े नेताओं की एक समिति मीटिंग सुबह भी हुई, उससे पहले भी एक मीटिंग हुई, उसमें तय किया गया कि आगे उनको किस तरह इस मामले को लेकर चलना है। जब राहुल गांधी से हमारी जब अशोक गहलोत जी से पूछ रही थी हमारे वरिष्ठ सहयोगी आदित्य नागर कि क्या हर बार जब ईडी उन्हें बुलाएगी तो क्या हर बार देश भर में वो प्रदर्शन कराएंगे? क्या हर बार बाकी स्टेट से दिल्ली में लोग आकर मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और बाकी एमपी जाकर प्रदर्शन करेंगे? कहां तक वो साथ साथ चलेंगे? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साफ तौर पर ये कह रहे थे कि वो पूरे मुद्दे को लेकर साथ हैं, केंद्र सरकार की तानाशाही नीतियों के खिलाफ है और वो लगातार प्रदर्शन करेंगे। और अभी शुरुआत, उन्होंने कहा कि अभी ये शुरुआत है, अभी तो और प्रदर्शन होना बाकी है, विरोध होना बाकी है। जी बिल्कुल। तो अभी क्योंकि देखिए अब माहौल उस तरह से शांत है जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा था और जिस तरह से जानकारी, और आप दिल्ली में देख भी पा रहे होंगे तस्वीरें अश्विनी, लेकिन अब आगे क्या? क्योंकि पूछताछ तो दूसरे फेज में चल ही रही है राहुल गांधी से। क्या सभी दिग्गज आज मौजूद रहेंगे दिल्ली में ही जब तक कि पूछताछ खत्म नहीं हो जाती है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत तमाम नेताओं की बात कर रहे हैं। मेरे साथ मेरी वरिष्ठ सहयोगी हैं आदित्य नागर, लगातार पूरे मामले में इसमें कर रही थी। सीएम से भी आपने खास बातचीत अलग से की थी, पहली बार मीडिया में सीएम आए फर्स्ट इंडिया के साथ। अब जो अगली स्ट्रेटेजी जो रहेगी वो क्या रहेगी? क्या जितने नेता बाहर के स्टेट से आए हैं वो दिल्ली में मौजूद रहेंगे? क्या अगला प्लान करेंगे, क्योंकि अभी ईडी की पूछताछ खत्म नहीं हुई? देखिए, डिटेन करे हुए तमाम जो कांग्रेसी नेता थे, बड़े से बड़े, वो अभी फिलहाल छोड़ दिए गए हैं, लेकिन राहुल गांधी वापस पूछताछ के लिए अंदर गए हैं। रणनीति जाहिर तौर पे एक तरफ तो अंतरिम अध्यक्ष जो है उनकी वो हॉस्पिटल में है, पूरी कांग्रेस सड़क पर है और राहुल गांधी अंदर ईडी ऑफिस में है। शाम तक रणनीति तय होगी। और क्योंकि आज की तारीख में अगर वरिष्ठ नेताओं में कोई है, तो अगर हम मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो हम अशोक गहलोत की बात करेंगे, रणनीतिकार अशोक गहलोत। केसी वेणुगोपाल की खुद की तबीयत खराब हो गई थी। देखिए, मसला ये था कि जब आज ईडी से पूछताछ होनी थी तो पूरी कांग्रेस को एकजुट और सड़क पे आकर शांति वाला आंदोलन करके, ऐसा कांग्रेस का मानना है, और वो ये जनता को मैसेज देना चाहते थे कि हम ये ईडी का दबाव, आईटी का दबाव ये नहीं बर्दाश्त करेंगे। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मैंने खुद ईडी, सीबीआई और आईटी के जो डायरेक्टर्स हैं उनसे समय मांगा मिलने का। मैं बताना चाहता था कि आप लोगों की इमेज, जो एक स्वतंत्र एजेंसी की इमेज होती थी, वो खत्म हो चुकी है। मेरे पास मिलने का समय भी आया, लेकिन कुछ देर बाद वो समय कैंसिल कर दिया गया। और यहाँ तक भी बात आई कि हम जयपुर अगर आएंगे तो आपसे मिल लेंगे, या तमाम तरीके की चीज़। दो सवाल बड़े होते हैं। पहला सवाल, जिस तरह स्मृति ईरानी ने कहा कि क्या ईडी पर कांग्रेस दबाव बनाने की कोशिश कर रही है और ईडी इंडिपेंडेंट काम कर रही है, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि ईडी, जिस तरह पिंजरे में ईडी और उसका नाम लिखकर लोग लाए, एक संदेश देना चाहती थी कांग्रेस, क्या है? देखिए, सवाल यही है कि ईडी के ऊपर सवाल अब बीजेपी भी कर रही है। क्या कांग्रेस के दबाव से ईडी दबेगी या क्या बीजेपी के दबाव से ईडी दबेगी? ईडी और ये जो जितनी भी एजेंसी हैं, हम और आप यहाँ पे एक पत्रकार के हैसियत से ये बात करना चाह रहे हैं कि क्या ईडी के ऊपर जो इतने सवाल उठने लगे हैं,
अभी तक कांग्रेस उठाती थी क्योंकि वो विपक्ष में है, लाजमी है कि लेकिन अब सरकार भी उठा रही है, भारतीय जनता पार्टी भी उठा रही है। तो ये तो देखना होगा कि जिस एजेंसी पे, ऐसी एजेंसीज पे निष्पक्ष ताकि आंख बंद करके उम्मीद की जाती है, वहां पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो ये जो एक स्टेप, चाहे अशोक गहलोत ने उठाया, किसी ने भी उठाया हो, ये जैसे सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज आए थे, आज यही डिस्कशन जब ब्रिटेन हुआ तो वहां हो रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस आए, सामने आए, उन्होंने अपना वक्तव्य दिया। बिल्कुल आगे भी आपसे, अदिति से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।